गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास लेसन थर्ड परमाणु। हम परमाणु विषय में पढ़ रहे थे कि परमाणु के अंदर अपरमाणु भी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के बारे में बहुत सारे सिद्धांत पढ़े। उन सिद्धांतों में हमने एक पढ़ा था सबसे अंतिम नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता और इन निश्चित कक्षाओं को कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, ये दिन चर्चा हम कर चुके हैं। आज जो बात आती है कि बोर की इन विभिन्न कक्षाओं के अंदर, ये जो कक्षा देख रहे हैं यहाँ के एल एम एन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक स्कीम आती है जिसको कहते हैं बोर बरी स्कीम। दोनों साइंटिस्ट हैं, एक नील्स बोर है, दूसरा बरी साइंटिस्ट है। दोनों ने स्कीम का निर्माण किया और स्कीम के अंतर्गत कहा है परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बरी और बोर ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें बोर बरी स्कीम कहा जाता है। अब इनका जो सबसे पहला नियम है वो है 2n² का नियम। तो देखिए, इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² से दर्शाया जाता है, यानी कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2n² के बराबर हो सकती है। जहां n क्या है, कक्षकों की संख्या है, यानी कि प्रथम कक्षा इसके लिए 1 आएगा, l के लिए 2 आएगा, m के लिए 3 और n के लिए 4, यानी कि यह n है, n कक्षकों की संख्या है। यहाँ ध्यान रखिए, यह स्मॉल n है और ये कैपिटल n है। ये कैपिटल n दर्शाएगा कक्षा को, लेकिन स्मॉल n दर्शाएगा कक्षकों की संख्या को। ठीक है, और इनको हम कक्षकों की संख्या भी कह सकते हैं, कोषों की संख्या कह सकते हैं और ऊर्जा स्तरों की संख्या भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास प्रथम कक्षा है k। क्या है प्रथम कक्षा k, यानी कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2n²। अब यहाँ पर प्रथम कक्षा के लिए हम क्या रख सकते हैं, n बराबर 1। तो जैसे ही हम n के स्थान पर 1 का मान रखेंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी भर सकते हैं, हम इसके अंतर्गत 2 भर सकते हैं। उसी प्रकार यदि द्वितीय कक्षा की बात करें, द्वितीय कक्षा में n का मान कितना हो जाएगा, 2, और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि तृतीय कक्षा की बात करें तो n का मान कितना हो जाएगा, 3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, 2n²। तो 2 इंटू n की जगह क्या आ जाएगा, 3 और 3 की पावर 2। यदि 3 का वर्ग निकाल तो कितना हो जाता है, 9, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 18। यानी कि जो तृतीय कक्षा होगी, यानी जो m कक्षा होगी, उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम किस पर कितनी कर सकते हैं, 18। यदि हम n की बात करें, यानी कि अंतिम कक्षा है यहाँ पर, ये चौथी कक्षा की बात करें तो n कितने स्थान पर है, 4 नंबर पर। ठीक है, अब ये जो 4 है तो ये n का मान हो गया, तो 2n²। तो 2n² में n के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। जैसे कि 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16, और 16 गुणे क्या हो जाएगी, 32। यानी कि हम n के अंदर अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब बात आती है कि इनको यदि हम भर सकते हैं तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, ये बहुत सारे तत्व हैं, उनके अंदर हम किस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि परमाणु का परमाणु क्रमांक ही उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। अब मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 1। अब यदि हम इसकी संरचना बनाएं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, k, यानी कि प्रथम कक्षा k है, और इस प्रथम कक्षा में हम कितने भर सकते हैं, अधिकतम 2 भर सकते हैं। तो अधिकतम 2 भर सकते हैं, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो यहाँ पर हम केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम के पास कितने आ जाएंगे, उसी प्रकार भर देंगे। ये बीच का क्या हो जाएगा, केंद्र, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, तो इसमें हम दूसरी कक्षा में, मतलब पहली कक्षा में कितने भर सकते हैं, हम अधिकतम 2 भर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए हम सोडियम का भरना चाहें, Na के परमाणु क्रमांक 11,
इसका परमाणु क्रमांक ज्ञात इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11 होगी। अब मान लीजिए ये इसकी प्रथम कक्षा है और इस प्रथम कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो प्रथम कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ध्यान रहे बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं, ये क्या है? केंद्र है। अब जब 2 कक्षा हो गए तो 2 में क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी तो हमारे पास कितने बाकी हैं? 9 और बाकी हैं। तो इसके लिए हम दूसरी कक्षा का निर्माण करेंगे। दूसरी कक्षा में हम अधिकतम कितने भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। तो भरते हैं 8, 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि द्वितीय कक्षा में हमने कितने भर दिए? 8 भर दिए। 8 ये और प्रथम कक्षा में कितने भरे? 2, यानी कि अभी तक टोटल कितने हो गए? 10। अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब हम निर्माण करते हैं तीसरी कक्षा का। इसका निर्माण करते हैं तीसरी कक्षा का। अब तीसरी कक्षा में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भर सकते हैं? 18 भर सकते हैं। इसलिए अब हमारे पास बचा ही एक है, तो इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे, यानी कि इस कक्षा के अंतर्गत अभी 17 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। इस प्रकार हम परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण दर्शाते हैं। इसी प्रकार आपको होमवर्क के तौर पर मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन भरकर आपको दिखाना है और आपको साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर इसको अपने कॉपी चेक करवाने के लिए दिखाना भी होगी। तो ये है बोर्ड की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित किए जाते हैं। दोबारा से सुन लें, यहाँ पर जो अधिकतम संख्या होगी वो 2n² के बराबर होगी। n का मतलब होगा कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या का मतलब है हमारे पास जो जितने कक्षक होंगे हम उसी की संख्या रख देंगे। मान लीजिए 2 नंबर पर आ रहा है n, ये कोई जरूर नहीं है हम यहाँ पर इनको k, l, m और n के रूप में रखें। हाँ, 1 2 3 4 नंबर के रूप में भी इनको रख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख लें k के अंदर हम कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। l के अंदर कितने भर सकते हैं? 8। m के अंदर कितने भर सकते हैं? 18। और n के अंदर कितने भर सकते हैं? 32। इसी प्रकार यदि हम बढ़ते जाएं तो 2n² के गुणज के बराबर ये आते जाएंगे। तो ये है बोर-बरीक स्कीम। तो ये हो गया आपका परमाणु का इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं, बाकी की चर्चा करते हैं।